नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 9 फरवरी क्या आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न दोस्तों बिहार से ले लेते हैं, जो कि हमारा गृह राज्य है। तो जो भी लोग बिहार से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो आपके वर्तमान में आपके नीतीश कुमार, वो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में आपका शपथ लिए हैं इस्तीफा देकर, आपका ये पार्टी चेंज कर। तो आपको हम बोले थे कि ये आपका मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री आ रहे थे 2022 के, तो ये भी मुख्यमंत्री आपको आना ही था। तो आज आ गया है, तो नीतीश कुमार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका फागू चौहान आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आपके बिहार के तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ें, तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है वो लोग से निवेदन है कि दोस्तों आप लोग टाइम पर जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी थर्ड शिफ्ट में एक स्टूडेंट का एग्जाम था जो कि घर से आपका जो सेंटर था मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गए थे और 5 मिनट के देरी हो गया था और एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं। तो उनका जो तैयारी है बहुत अच्छा था, टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा ही दे रहे थे। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग भी एग्जाम बाकी है आप लोग समय से पहले पहुँचने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आपका जो एग्जाम है छूटे ना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में, ठीक है, कब क्या किया था दोस्तों, दिसंबर 2000 में आपका अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत किया गया था। इसमें परिवार को रियायती दर पर यानी कि 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर 2000 था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाएगी दोस्तों, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 की बात करेंगे तो आपको बताता है कि प्रत्येक राज्य में आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए जैसा कि बिहार के जो राज्यपाल है आपके फागू चौहान, तो आपके उत्तर प्रदेश के मान लीजिए राज्यपाल का निधन हो जाता है या कोई पद आपका खाली रह जाता है, तो आपके बिहार के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का भी काज आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 156 की बात करेंगे तो गवर्नर के पद की व्याख्या करता है, और राज्यपाल जो पद है उसको आपको राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष है, न्यूनतम आयु है वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका अधिकांश बार क्वेश्चन आपको बन भी चुका है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख रहे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति भी आपका रिपीटेड है, अंत्योदय अन्न योजना भी रिपीटेड है, और आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री है ये तो आपका पहली बार आया था, हालांकि इसको PDF के फैक्ट्स में हम शामिल कर दिए थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जापान में भारत का एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका CB जॉर्ज है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत थे, और वो जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का जगह लेंगे। ठीक है, तो किनका जगह लेंगे, संजय कुमार वर्मा बने कौन है, तो CB जॉर्ज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि श्रीमंता शंकर देव जी के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि विकसित किया गया था। तो आपको बता दें सतरिया नृत्य को विकसित किया गया था। इस नृत्य के जो संस्थापक थे महान श्रीमंता शंकर देव थे। शंकर देव ने सतरिया नृत्य को अंकिया नाट के द्वारा तैयार किया गया एक समय अधिनियम नाटकों का रूप के लिए संगत के रूप में बनाया था। यह नृत्य सत्य नामक असम के मठों में प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीमंत शंकर देव हो जाएगा, या ऑप्शन में आपका श्रीमंत शंकर देव दिया हो गया होगा, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं 8 है, तो आप लोग को बता दें कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपके अब 2022 में एक छऊ नृत्य को भी आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जो कि आपके वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहला तो आपका सतरिया हो गया, फिर छऊ हो गया जो कि अभी हाल में ऐड हुआ है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, और आपका ये सभी जो नृत्य हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होता है। तो जाड़े के दिन की बात करें दोस्तों तो आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपका वर्षा होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है, जो कि एक आपका गैर मानसूनी वर्षा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था छऊ नृत्य के बारे में। छऊ जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका झारखंड भी दिया गया था, उड़ीसा भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि छऊ जो नृत्य आपका भारत का तो प्रमुख नृत्य परंपरा है। यह आपका पूर्वी भारत में उड़ीसा में भी मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। प्रांतों के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। छऊ जो नृत्य है आपका
3 विशिष्ट प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका झारखंड का सरेकेला छऊ, और इसके अलावा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सरलेखा पुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन सा छऊ है जो कि आपको दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपका लघु संविधान के बारे में कि किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो जितना बार आपका 42वां संविधान संशोधन का जो आपका जिक्र आया होगा तो आप लोग को बताए होंगे जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आपका हुआ था, वो दोस्तों आपका भारत का लघु संविधान कहा जाता था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। संविधान का 1976 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका कौन कौन सा आपका ये चेंजेस हुआ था। तो पहला तो आपका है कि प्रस्तावना में पहली बार आपका संशोधन किया गया था, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा राज्य की नीति के सभी निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दिया गया था। और भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में आपका ये मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया था, उसमें आपका 10 ही जोड़ा गया था, 11वां आपका जोड़ा गया 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन को ही आपका लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये छऊ जो नृत्य वाला क्वेश्चन था दोस्तों, आपको बता दें ये छऊ नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है ये आया था, लेकिन ये पूछा गया था कि छऊ नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित आपका नहीं है पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था तमिलनाडु था, छत्तीसगढ़ था, आपके अलावा केरल था और झारखंड था। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें तमिलनाडु हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपका ये कि IIT जो है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे कि IIT कहा जाता है प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर है आपका 2.1% वृद्धि था। इसके अलावा दोस्तों आपका वास्तविक जो वृद्धि दर है आपका 3.6% था। ठीक है, तो लक्ष्य और वास्तविक दोनों आपको याद रखना है। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेजर जो ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपके किस खेल से संबंधित थे ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है आज का प्रश्न आपसे उसी से रिलेटेड था। तो मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपका हॉकी खेल से भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं भारतीय कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। इसके अलावा वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका कि उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल है जो कि दागे थे। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से ही चिपक जाती थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म का उपासना है वो दोस्तों आपका कौन से वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन था कारीगर, महाजन, व्यापारी, किसान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 100% किसान होने वाला है। इसके बाद बता दें दोस्तों आपको कि किसान ये क्यों होगा, तो आपको बता दें कि जैन जो है आपका अहिंसा का पालन करना था जैनों को, लेकिन जो किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं जानते थे जैनी लोग, पर किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। तो इस कारण है जो कि जैन धर्म के लोग हैं जो कि आप किसान धर्म के वर्ग के लोग हैं जो कि जैन धर्म का उपासना है जो कि नहीं कर सकते थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लिंचिंग शब्द से कोई प्रश्न पूछा गया था कि लिंचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, इस तरह का शायद आपसे प्रश्न पूछा गया होगा। तो आपका बाढ़ की मिट्टी का निर्माण होता है एकांतर, शुष्क और गीली अवधि के साथ उच्च तापमान पर भारी वर्षा में लेटराइट चट्टानों के लेट या अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण आपका होता है। तो क्वेश्चन बताइएगा आपका क्या पूछा गया था। ठीक है,